महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैं अपने चैनल पर आज आपसे चर्चा करने आया। मेरा विषय शुक्र जो है विभिन्न राशियों के विभिन्न भाव में जब जाएंगे तो कहाँ कैसा फल देंगे, ये चर्चा हम करते आ रहे हैं। अब लास्ट की 2 राशियाँ बाकी बची हैं, कुंभ और मीन। तो आज मैं कुंभ और मीन की चर्चा करूँगा। पहले कुंभ की चर्चा करता हूँ, लेकिन जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब तो करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल सिलेक्ट कर दें, और जाते जाते मेरे चैनल पर वो श्री गणेशाय नमः लिख दें कमेंट में, या महागणेशाय नमः लिख दें, या जो भी आप चाहें लिखना चाहें लिखें, लेकिन कम से कम गणेशाय नमः तो लिखें। तो मित्रों, मेरी चर्चा का विषय वो शुक्र देखिए कुंभ राशि के अगर प्रथम भाव में होंगे। कुंभ राशि शनि की 11वीं राशि है। शुक्र लग्न में बैठेंगे और 7वें भाव को देखेंगे। शुक्र की दूसरी राशियां जो है, एक 4थे भाव में है, या 4थे भाव में है एक वृषभ राशि, और 9वें भाव में है तुला राशि। तो मित्रों, शुक्र यहाँ शनि के घर में लग्न में बड़े उच्च के हैं, उच्च का परिणाम देंगे, ऐसे बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। जातक का व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सुंदर आकर्षक शरीर रहेगा, बहुत ही आकर्षक शरीर, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक। पार्टनर्स का 7वें भाव से पार्टनर्स का सहयोग रहेगा। पति पत्नी का भी अच्छा संबंध रहेगा, पत्नी का भी अब व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होगा, सुंदर पत्नी होगी। जातक के डेली वेजर्स को भी अच्छा लाभ मिलेगा। जातक का माता के साथ अच्छा संबंध रहेगा, क्यों 4थे भाव में दूसरी राशि बैठी हुई है। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का सहयोग मिलेगा। जातक को भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में लाभ मिलेगा। जातक अपने जीवन में परिवार के सुख सहयोग के लिए जो सामग्री चाहेगा सब प्राप्त कर सकेगा, और इसलिए जातक बहुत सुखी रहेगा। मानसिक शांति मिलेगी। मानसिक जो परेशानी होती है, कभी चीज़ नहीं मिलती है तो नहीं रहेगी, और जातक अपने परिवार को सुख दे सकेगा। और आप देखिए 9वें भाव में राशि है शुक्र की दूसरी, तो पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। जातक धार्मिक विचार का होगा, धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। विदेशी यात्राएं होंगी, वो बहुत लाभदायक होंगी। तो जातक को बहुत ही अच्छा लाभ मिल रहा है। देखो, विदेशी यात्राओं से मिल रहा है, पिता से मिल रहा है, माता से भी मिल रहा है, पत्नी से भी अच्छा संबंध है। तो सब तो अच्छा ही है, पत्नी माता पिता सब कुछ, और सुख भाव में सब सुख मिल रहे हैं। भूमि भवन गाड़ी बंगला सब मिल रहे हैं, और लगन भी सुंदर आकर्षक है। तो प्रथम भाव के तो कुंभ राशि के लिए शुक्र बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं। अब द्वितीय भाव में हम चलते हैं। तो द्वितीय भाव में ये शुक्र बैठेंगे तो 8वें भाव को देखेंगे, और 4थे में और 9वें में उनकी दोनों राशियां हैं। जातक की क्या है, यहाँ पर द्वितीय भाव में धन भाव में है, तो धन भाव में धन का आगमन तो होगा। धन आगमन होगा तो जातक की आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी मजबूत रहेगी, तो परिवार के लोग भी अच्छे मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, खुशी रहेंगे। और जातक की वाणी में मिठास माधुर्य होगा, परिवार के बीच में सुख शांति होगी। धन के होने से सब कुछ अच्छा होता है, वाणी भी मधुर और कर्ण भी होगी। जातक के जीवन के पथ पर जो बाधाएं आ रही हैं ना 8वें भाव से, उन सबको जातक बहुत आसानी से दूर कर सकेगा। जातक सारी बाधाओं पर पार पा लेगा, और बाधाओं को पार करके जीवन के लिए जो सुखी जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं सब प्राप्त करके परिवार को सुखी देगा, सुख रखेगा। 4th भाव से माता से अच्छे संबंध होंगे, माता से अच्छे संबंध रहेंगे, माता का सहयोग मिलेगा। भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में लाभ मिलेगा। जातक भूमि भवन
बड़ा बंगला गाड़ी सब कुछ प्राप्त कर सकता है, सुख के सभी साधनों को प्राप्त कर सकता है। इस कारण से बहुत जातक मानसिक रूप से खुशी रहेगा, क्योंकि परिवार को सब कुछ दिला सकेगा। परिवार सुखी रहेगा तो जातक भी सुखी रहेगा, मानसिक सुखी रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी। जातक को देखिए, अब पिता से भी तो अच्छे संबंध रहेंगे, 9th भाव में भी तो राशि है, तो माता से अच्छे संबंध रहे, पिता से भी अच्छे संबंध रहेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, जातक धार्मिक होगा। 9वें भाव से जातक विदेशी यात्रा कर सकता है, लंबी दूरी की यात्राएं करेगा, उनमें लाभ मिलेगा। तो अब हम चलते हैं तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में पराक्रम भाव में, परिश्रम भाव में, और तीसरे भाव में शुक्र बैठेंगे। 9वें भाव को यानी भाग्य भाव को देखेंगे। भाग्य भाव में शुक्र की अपनी राशि भी है, और चतुर्थ भाव को भी चतुर्थ भाव में भी राशि है। तो देखिए, तीसरे भाव के शुक्र यहाँ अच्छा परिणाम देंगे। जातक को छोटी बहन का योग होगा, छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। जातक परिश्रम अधिक करेगा, जितना अधिक परिश्रम करेगा उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। छोटी मोटी यात्रा करेगा, उनसे भी लाभ मिलेगा। तो यात्राओं से लाभ हो सकता है, जातक यात्रा वाला भी काम करता हो, उसी से लाभ होता हो। विदेशी यात्राओं का योग भी है, विदेश भी जा सकता है। अब विदेशी यात्रा करेगा तो विदेश में नौकरी कर सकता है या विदेश में व्यापार कर सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। पिता हो सकता है, अगर पिता का बिजनेस है तो जातक भी पिता के बिजनेस में ही शामिल हो जाए। धार्मिक यात्राएं करेगा और वैसी विदेशी यात्राएं भी करेगा, उनसे भी लाभ मिलेगा। तो देखो भाई, और चतुर्थ भाव से माता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से भी लाभ मिलेगा, माता को भी सुख मिलेगा। और माता का सुख मिलने से जातक प्रसन्न रहेगा, सुख सुविधाओं की सारी वस्तुएं प्राप्त कर सकेगा। बड़े बड़े बंगला, भूमि, भवन, गाड़ी सब कुछ मिल जाएगी चतुर्थ भाव से। इसलिए जातक मानसिक रूप से सुखी रहेगा, माता सुखी रहेगी, पिता भी, माता पिता दोनों सुखी रहेंगे। तो कुंभ राशि वालों के तो अभी हर घर में माता पिता का सहयोग मिल रहा है, माता पिता का साथ मिल रहा है, तो माता पिता खुशी भी रह रहे हैं। माता पिता, छोटे भाई बहन, अभी तो सबसे अच्छा मिल रहा है। अब मैं देखिए चौथे भाव पर चलूँगा। चौथे भाव में शुक्र बैठेंगे, 10वें भाव में कर्म स्थान को देखेंगे, 9वें भाव में राशि है उनकी, चौथे भाव में भी राशि है। तो शुक्र की यहाँ अपनी राशि है भाई, तो अपनी राशि होने के कारण शुक्र तो यहाँ अच्छे परिणाम देंगे। चौथे भाव के अच्छे परिणाम का मतलब माता को सुख, माता का स्वास्थ्य अच्छा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, सुख सुविधाओं की सब चीज़ें जातक प्राप्त कर सकेगा। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, मकान, ज़्यादा, सब अपना मकान बना सकता है, अपना मकान होगा। और अगर भूमि भवन के, गाड़ी के क्रय विक्रय में काम करता है तो उसमें भी खूब लाभ पाएगा। 10वें भाव में दृष्टि जा रही है शुक्र की, तो 10वें भाव से भी शुक्र से संबंधित वस्तुओं का जो व्यापार करेंगे उनको बहुत लाभ मिलेगा। सौंदर्य प्रसाधन, स्त्रियों से संबंधित वस्तुएं, हीरा जवाहरात और सफ़ेद वस्तुओं का, सौंदर्य प्रसाधन का मतलब, और आर्टिस्टिक चीज़ों का, सिनेमा से संबंधित चीज़ों का, जो जो इसमें संबंध हैं सबको लाभ मिलेगा। और जो नौकरी पेशा जातक है उसको भी लाभ मिलेगा। चतुर्थ भाव के बैठे हुए शुक्र 10वें भाव में बहुत अच्छी तरक्की दिला रहे हैं। नौकरी में, व्यापार में अच्छी उन्नति, पैसा, तरक्की, तनख्वाह ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा मिलेगा, सब बढ़िया बढ़िया है भाई। और 9वें भाव में भी राशि है शुक्र की, तो 9वें भाव से क्या होगा? 9वें भाव से भाग्य वर्धन होगा। भाग्य वर्धन होगा तो क्या मतलब? पैसा आएगा, पैसा खूब आएगा, भाग्य बढ़ेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। जातक विदेशी बड़ी बड़ी यात्राएँ कर सकता है, वहाँ से भी लाभ पाएगा। धार्मिक विचार का जातक होगा और धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। तो भाई चौथे भाव के तो शुक्र बड़ा अच्छा परिणाम दे रहे हैं, बड़ा सुख दे रहे हैं, बड़ा लाभ दे रहे हैं। हम 5वें भाव में आए तो 5वें भाव के शुक्र 5वें में बैठेंगे और 11वें लाभ भाव में देखेंगे, और चौथे में और 9वें में उनकी दोनों राशियाँ हैं। तो 5वें भाव में शुक्र भी अच्छे परिणाम ही देंगे। अच्छे परिणाम का मतलब क्या है? संतान से लाभ, संतान को लाभ, संतान को सुख। और पहली संतान तो जातक की पुत्री हो सकती है, शुक्र पुत्री होने का सहयोग देते हैं।
जातक की इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत होगी, जातक की याददाश्त बड़ी अच्छी होगी, जातक को अचानक धन का लाभ हो सकता है। प्रेम संबंध कहीं चल रहा है कोई तो प्रेम संबंध में भी लाभ मिलेगा। प्रेमी जो छोड़ के चला गया तो लौट के आ जाएगा और प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी भाई। तो पंचम भाव से अच्छा हुआ। 11वें भाव में दृष्टि जा रही है तो 11वां भाव कौन सा? लाभ का भाव है। तो वहाँ तो लाभ तो मिल रही हैं, विभिन्न स्रोतों से लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों से भी लाभ सहयोग मिलेगा। जातक अच्छा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, खूब पैसा आएगा। और देखिए चौथे भाव से तो हमने पहले बताया कि माता का अच्छा संबंध, माता से अच्छा संबंध रहेगा, भूमि भवन गाड़ी बंगला सब मिलेंगे। जातक सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें प्राप्त करके परिवार को बहुत सुख देगा और खुद भी सुखी रहेगा, मानसिक संतोष मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी। नवम भाव से पहले हमने बताया कि पिता का भी सहयोग मिलेगा, पिता से अच्छे संबंध रहेंगे, पिता का साथ मिलेगा, पिता का आदर सम्मान करेगा तो पिता का सहयोग अपने आप मिलेगा। विदेशी यात्राएं उनसे लाभ मिलेगा। धार्मिक आयोजन में भाग लेगा, जातक धार्मिक होगा। तो पंचम भाव में 11वें में दृष्टि लाभ ही लाभ, चतुर्थ से लाभ ही लाभ, नवम से लाभ ही लाभ। तो कुंभ राशि वाले तो अभी तक तो हर भाव से लाभ ही पा रहे हैं भाई, बहुत लाभ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सुख मिल रहे हैं, पिता को, माता को, भाई को, बहनों को, सबको लाभ ही लाभ मिल रहा है। अब देखिए हम छठे भाव में आते हैं। छठे भाव में तो यहाँ शुक्र अच्छे परिणाम नहीं देंगे भाई। छठा भाव तो क्या है? रोग का है। तो रोग से, ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर कहीं से पैसा उधार लिया है बैंक से कहीं से तो चुकता नहीं होगा। किसी को पैसा उधार दिया है तो वापस नहीं आएगा। कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, शत्रु परेशान करते रहेंगे। जातक अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठेगा तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। कोई दुर्घटना होगी अगर तो छोटी मोटी नहीं होगी, हानिकारक दुर्घटना हो सकती है भाई। तो छठे भाव के तो अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा। और छठे के शुक्र 12वें को देख रहे हैं तो 12वें में भी धन की हानि है। धन की हानि का मतलब चोट चपेट में, बीमारी में अचानक खर्चा आ सकता है, धन का खर्चा तो ज़्यादा होगा। विदेशी यात्रा तो लाभकारक होगी। विदेश में जाएगा जातक तो वहाँ तो सेटलमेंट हो सकता है। वहाँ सेटलमेंट हो जाए अगर तो नौकरी और व्यापार करे तो विदेश से तो लाभ मिलेगा, लेकिन यात्राएं तो खर्चा कराएंगी। उसके अलावा स्वास्थ्य लाभ के लिए खर्चा करना पड़ सकता है। तो भैया पैसे का खर्चा पर ध्यान रखिएगा, अचानक करो तो खर्चा आ सकता है। 7वें भाव के शुक्र 7वें में बैठेंगे परिवार भाव में, यानी पति पत्नी के भाव में, और पहले भाव को लगन भाव को देखेंगे। और दोनों राशियां चौथे में 9वें में हैं। तो 7वें भाव के शुक्र बड़ा अच्छा परिणाम देंगे। यहाँ पति पत्नी के बीच में बड़ा मधुर संबंध रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा, पत्नी बहुत सुंदर होगी, जातक भी सुंदर होगा। जातक के लगन पर शुक्र देख रहे हैं तो जातक को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शरीर, आकर्षक शरीर, सुंदर शरीर, पत्नी भी आकर्षक सुंदर शरीर वाली, पति पत्नी के बीच में अच्छा सहयोग। पत्नी के आने से जातक के भाग्य बदलेगा, पैसा आएगा। हो सकता है पत्नी का भी व्यापार में हिस्सा हो, कुछ पत्नी व्यापार में ऐसे परिवार से हो तो पत्नी के साथ व्यापार से लाभ हो, व्यापार में लाभ हो सकता है। और चतुर्थ भाव में माता से लाभ, माता को सुख, माता को स्वास्थ्य लाभ, और भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय से लाभ। उसके अलावा बड़े बड़ी गाड़ी बंगला ले सकते हो, उससे सुख प्राप्त होगा, मानसिक सुख प्राप्त होगा, परिवार को सुख प्राप्त होगा। और परिवार को जब सुख मिलेगा तो जातक भी सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी। 9वें भाव से पिता को सुख मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। जातक विदेशी यात्राएं कर सकता है, उसमें लाभ मिल सकता है। विदेश जाएगा, विदेश में जाके काम करेगा तो लाभ मिलेगा, नौकरी करेगा तो लाभ मिलेगा, व्यापार करेगा तो लाभ मिलेगा। लाभकारी यात्राएं तो होंगी। और जातक के देखिए पिता का सहयोग मिला, पिता का बिजनेस है अगर तो उसमें शामिल हो सकता है, पिता के साथ बिजनेस भी कर सकता है। अब देखिए 8वें भाव में आ गए हम। तो 8वें भाव में शुक्र बैठेंगे। 8वें भाव के बैठ करके शुक्र दूसरे भाव में दृष्टि जाएगी। चौथे में और 9वें में उनकी दोनों राशियां हैं।
तो 8वें भाव के शुक्र कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देंगे। यानी जातक को अपने जीवन पथ में उन्नति के लिए बड़ी बाधाएं आएंगी, रोड़े आएंगे, और बाधाओं को जातक दूर नहीं कर सकेगा। जातक बाधाओं को दूर नहीं कर सकेगा तो दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, सुख साधनों का अभाव रहेगा तो बहुत दुखी रहेगा, मानसिक रूप से क्लांति रहेगी और मानसिक रूप से अशांति मिलेगी कि मैं परिवार को कोई सुख नहीं दे सका। अष्टम भाव के रोड़े बाधाएं जातक को बहुत परेशान करेंगे। जातक दूसरे भाव पर भी चूँकि शुक्र की दृष्टि है तो पैसे का अभाव रहेगा, धन का अभाव रहेगा, आर्थिक स्थिति डामाडोल अस्थिर रहेगी, परिवार के लोग सहयोग नहीं करेंगे। जातक को परिवार से दूर रह करके रोजी रोटी के लिए जाना पड़ सकता है, हो सकता है विदेश भी चला जाए। भाई परिवार से सुख नहीं मिलेगा, परिवार को सुख नहीं मिलेगा, परिवार से सहयोग नहीं मिलेगा तो जातक की वाणी में भी थोड़ा कर्कशता आ जाएगी, उग्रता विग्रता आ जाएगी, जातक थोड़ा रूखा रूखा बोला करेगा। भाई अष्टम भाव से खराब रहा। और देखिए चौथे भाव में क्या है, चौथे भाव में भी तो राशियाँ, चौथे भाव में भी तो माता से लाभ नहीं मिलेगा, माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, भूमि भवन वाहन से क्रय विक्रय से लाभ नहीं मिलेगा, गाड़ी बंगला कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो जातक को सुख साधनों का अभाव रहेगा, परिवार सुखी नहीं रहेगा तो जातक भी मन में क्लेश रहेगा, मन में अवसाद रहेगा, दुखी रहेगा, जातक को मानसिक पीड़ा रहेगी, अशांति रहेगी, तनाव रहेगा। 9वें भाव से पिता का भी अच्छा संबंध, पिता से भी अच्छा संबंध नहीं, पिता का सहयोग नहीं। जातक धार्मिक तो रहेगा ही नहीं, बिल्कुल ईश्वर पर विश्वास भी नहीं करेगा, ईश्वर को गाली देगा कि ईश्वर ने मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरा भाग्य बिगाड़ दिया। जातक को विदेशी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, वो बहुत नुकसानदायक, धन का हानि कराएंगी। तो भैया इसमें तो अष्टम भाव से तो अच्छा नहीं रहा, खराब ही खराब है। अब 9वें भाव में हम आते हैं तो 9वें भाव के शुक्र, 9वें भाव में शुक्र की राशि भी है और तीसरे भाव में दृष्टि जाएगी यहाँ से, और चौथे भाव में शुक्र की राशि है। तो शुक्र की यहाँ अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि होने से बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, पिता को आदर सम्मान देगा, पिता को आदर सम्मान देगा जातक, तो पिता का सहयोग भी मिलेगा। जातक सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकेगा, सारी सुख सुविधाओं का उपयोग कर सकेगा। चौथे भाव से माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय से लाभ मिलेगा और सारी सुख सुविधाएं, बंगला गाड़ी मिलेंगी, सब ले सकता है। तो माता भी खुश रहेगी, माता भी सुखी रहेगी, पिता भी खुशी रहेंगे, माता पिता दोनों सुखी रहेंगे। और तृतीय भाव में दृष्टि जा रही है तो छोटे भाई बहन भी सहयोग करेंगे, खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो जातक को छोटे भाई बहन का साथ मिलेगा, माता पिता का साथ मिलेगा, सब कुछ सबका साथ मिलेगा, सुख साधनों का सब कोई कमी नहीं रहेगी। तो जातक मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहेगा, परिवार खुश, जातक खुश, मानसिक तनाव भी नहीं रहेगा। 9वें भाव में राशि भी है, तृतीय भाव में भी देख रहे हैं, चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं, तो सारा चतुर्थ भाव का, 9वें भाव का, तृतीय भाव का सब कुछ अच्छा है, माता पिता से अच्छा है, छोटे भाई बहनों से अच्छा है। परिश्रम करेगा तो परिश्रम का लाभ मिलेगा, छोटी मोटी यात्राएं तो बहुत अच्छा लाभ देंगी। तो भाई ये तो 9वें भाव के शुक्र तो बड़ा अच्छा परिणाम दे रहे हैं। हम 10वें भाव में आए, 10वें भाव में शुक्र आए, 10वें में बैठेंगे, चौथे में दृष्टि जाएगी और चौथे में ही उनकी राशि भी है और 9वें में उनकी राशि है। तो यहाँ मंगल, तो 10वें भाव में जो शुक्र आए ना, तो यहाँ पर 10वें भाव में वृश्चिक राशि है जो मंगल देव की राशि है। तो मंगल की राशि में भी जातक को शुक्र जो है अच्छा परिणाम देंगे। 10वें भाव में शुक्र कर्म स्थान में अच्छे लाभ देंगे, नौकरी में तरक्की देंगे, व्यापार में तरक्की देंगे, धन का लाभ देंगे, नौकरी में पैसा मिलेगा, वेतन वृद्धि होगी, प्रोन्नति मिलेगी। तो 10वें भाव से शुक्र बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। चतुर्थ भाव में दृष्टि जा रही है तो चतुर्थ भाव से भी लाभ, सुख का लाभ दे रहे हैं, सुख साधनों की पूर्ति करा रहे हैं। भूमि भवन बंगला गाड़ी सब कुछ मिल रहा है। भूमि भवन वाहन का अगर कोई क्रय विक्रय का काम करेगा तो उसमें भी लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 10वें भाव में बैठे हुए शुक्र 4वें भाव को देख रहे हैं, चौथे भाव को देख करके
कर्म स्थान को भी लाभ दे रहे हैं, सुख स्थान का भी लाभ दे रहे हैं। तो भाई और नवे में भी नवे में दूसरी राशि है, चौथे में दूसरी राशि है। तो चौथे में राशि है तो वो तो वहाँ तो लाभ मिल ही रहा है, माता का भी सुख मिल रहा है और भूमि भवन वाहन का भी लाभ मिल रहा है। नवम से पिता से भी लाभ मिल रहा है, पिता को भी लाभ मिल रहा है। और नवम की यात्राएं हो रही हैं विदेश की, वो भी लाभदायक हो रही हैं। तो जातक को दसम भाव में बैठे हुए शुक्र चौथे भाव से नवें भाव से सबसे लाभ ही लाभ दिला रहे हैं। अगर हम 11वें भाव के शुक्र आते हैं, जब शुक्र 11वें भाव में आएंगे तो यहाँ भी 11वां भाव में बैठेंगे और 5वें को देखेंगे और चौथे में और 9वें में राशियाँ उनकी। तो 11वें भाव के शुक्र क्या है, उच्च कोटि का लाभ दिलाएंगे भाई। यहाँ तो लाभ ही लाभ है, सब तरह का लाभ है। जातक को विभिन्न स्रोतों से लाभ है, पैसा मिलेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लाभ ही लाभ मिलेगा भाई। विभिन्न स्रोतों से लाभ मिलेगा। थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है, मामूली सी, वो कोई बात नहीं है, छोटा मोटा उधर विकार हो सकते हैं, खाने पीने का ख्याल रखिएगा, तो वो तो थोड़ा बहुत आएंगे। और देखिए जातक को पुत्री संतान का योग है, पंचम भाव से पुत्री हो सकती है और जातक को संतान से लाभ तो मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा, संतान से लाभ मिलेगा, संतान अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होगा, बढ़िया फायदा होगा। चतुर्थ भाव से माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से लाभ मिलेगा, माता का सहयोग मिलेगा, बड़ा बंगला गाड़ी सब मिलेगा, सुख के साधन सब मिलेंगे। तो जातक भी सुखी रहेगा, परिवार भी सुखी रहेगा और जातक भी मानसिक रूप से सुखी रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि कोई मानसिक तनाव नहीं होगा, मानसिक कोई अशांति नहीं होगी। नवम भाव से पिता से भी सुख मिलेगा, पिता को भी सुख मिलेगा, पिता का आदर सम्मान करेगा, पिता सहयोग करेंगे, बड़ी बड़ी यात्राएं होंगी बाहर की विदेशी, उनसे लाभ मिलेगा। और जब तक धार्मिक कार्य में रुचि रखेगा तो धार्मिक भगवान को मानेगा तो कृपा मिलेगी। 12वें भाव में हम शुक्र आ गए यार, तो 12वें भाव के शुक्र क्या है, 12वें में बैठेंगे, छठे को दिखेंगे, चौथे में और 9वें में राशियाँ हैं। तो जातक के माता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे भाई, सुख सुविधाओं का कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर पाएगा, जातक मानसिक रूप से परेशान रहेगा, गाड़ी बंगला भूमि कुछ नहीं मिल पाएगा उसको, जातक सुख साधनों को नहीं पाएगा तो परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, मानसिक अशांति रहेगी, क्लांति रहेगी, तनाव रहेगा। 9वें भाव से पिता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, पिता से कोई लाभ नहीं मिलेगा, जातक विदेशी यात्राएं करेगा उनसे भी लाभ नहीं मिलेगा। 12वें भाव से धन का खर्चा तो हो ही होगा, विदेशी यात्राएं होंगी वो खर्चा कराएंगी, वो विदेश में रह करके बस करके सेटल होकर के तो लाभ पा सकता है, वह नौकरी करे बिजनेस करे तो लाभ मिलेगा। अदरवाइज विदेश में रह करके धन की हानि होगी और बीमार पड़ गया तो और धन का खर्चा होगा, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। और देखिए छठे भाव पर दृष्टि जा रही है तो ऋण से रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी, शत्रु परेशान करेंगे, कोई मुकदमा चल रहा है कचहरी में तो हार जाओगे, प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, दुर्घटनाएं होंगी तो हानिकारक होंगी भाई। तो छठे से भी लाभ नहीं, चौथे से भी लाभ नहीं, नवम से भी लाभ नहीं और 12वें से भी लाभ नहीं। तो भाई ये तो बड़ा खराब रहा, 12वें भाव तो हमेशा खराब रहता है। तो 12वें भाव के शुक्र तो आपको परेशान करेंगे मित्रों। तो अब मैं यहाँ विराम लूँगा, आगे आऊँगा तो कुछ और चर्चा करूँगा मित्रों। नमस्कार। लेकिन जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।